And today what we are doing? We are doing Pad Sevanam. So this is the fourth way of doing bhakti. ठीक है? So पाद सेवनम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी हमेशा क्या करती है? नारायण के चरण कमलों को दबाती रहती है ना। अगर नारायण नहीं भी चाहते कि नहीं मुझे नहीं दबाना, देन ऑल्सो शी इज वेरी अटैच्ड, और वो उनको उनके चरण जो है वो हर समय दबाती रहती हैं, अपनी सेवा समझती हैं वो। तो दैट इज लक्ष्मी देवी। तो पाद सेवनम का क्या मतलब है? हम क्या करते हैं जब हम श्रवणम करते हैं ना, व्हेन वी हियर अबाउट कृष्णा, और उन्हें फिर हम कीर्तनम करते हैं यानी ग्लोरीफाई करते हैं कृष्णा को, तो फिर हम स्मरणम करते हैं, हम रिमेम्बर करने लगते हैं। जब बार बार हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं बोलते हैं तो हमें कृष्णा जो है, हम उन्हें रिमेम्बर करने लगते हैं, हमें याद रहने लगते हैं कृष्णा। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है उसके बाद क्या होता है? पाद सेवनम, यानी कि हम जब हमें क्या ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स फॉलो करने से क्या होता है, हमें कृष्णा के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो हम सर्व करना चाहते हैं। हम अपने घर में भी देखते हैं कि हम एक दूसरे को सर्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार है। पापा आते हैं घर तो क्या करते हैं, सबसे पहले जाके पापा के लिए गेट खोलते हैं, पानी का ग्लास लेके आते हैं, है ना, कि पापा पानी ले लीजिए, आप थक गए होंगे। फिर उनकी चप्पल निकालते हैं कि ले लीजिए पापा, आप चप्पल पहनिए, रिलैक्स करो। मम्मा टॉवल लेके आती है, ले लीजिए। ये होता है ना घर में, सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है पापा से, तो हम पापा की सेवा करते हैं। उसी तरीके से जब हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं, फिर हम उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में भी इच्छा होती है कि हम क्या करें, कृष्णा को सर्व करें, सर्विस करें। तो तब होता है पाद सेवनम। ये है पाद सेवनम। तो धीरे धीरे नेचुरली हम भक्ति में प्रोग्रेस करते जाते हैं। ठीक है? जब प्रोग्रेस होता रहता है तो क्या होता है, हम क्या है, एक्टिव सर्विस में आ जाते हैं कृष्णा की। हमारे हृदय में क्या होता है कि हम सेवा करें, कोई सेवा करें, कुछ सेवा करें कृष्णा के लिए। दैट इज पाद सेवनम, डूइंग एक्टिव सर्विस। अब आप कहोगे कि माता जी सर्विस तो हम श्रवणम, और जब हम श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, या हम स्मरणम करते हैं, तो वो भी तो सर्विस ही होती है। लेकिन जो पाद सेवनम है ना, दैट इज एक्चुअल, जब हम फुल होल बॉडी को यूज करते हैं सर्विस करने के लिए, एक्टिव सर्विस होती है ये। ठीक है? दैट इज पाद सेवनम। ओके। तो यही प्रोसेस यहाँ समझाया गया है कि पहले जब हम श्रवणम करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम कीर्तनम करते हैं, सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं। कीर्तनम करने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम सोचने लगते हैं कृष्णा के बारे में अगेन एंड अगेन, और हमारे माइंड और हृदय में कृष्णा जो है बार बार आने लगते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा एक कांस्टेंट जो है अफेक्शन कृष्णा के लिए जाग जाता है, और हमारे हमारे अंदर उनकी सेवा करने के लिए अट्रैक्शन हो जाती है। तो इवेंचुअली क्या करते हैं हम, वी स्टार्ट सर्विंग कृष्णा। तो हम जब माला भी जपते हैं तो उसमें प्रार्थना क्या होती है, कृष्णा जी मुझे आप सेवा में ले लो, कृष्णा जी आप मुझे सेवा में ले लो। तो जब हमारी ये इच्छा जागृत हो जाती है कि हमें सेवा करनी है, दैट इज पाद सेवना। ओके। सो ये एक नेचुरल फ्लो ऑफ भक्ति है, फ्रॉम हियरिंग अबाउट कृष्णा टू लविंग सर्विस ऑफ हिज लोटस फीट। ठीक है? सो अब आप कहोगे कि लोटस फीट की बात हो रही है, क्यों नहीं कि भाई हम कृष्णा के हस्त सेवा करें, हाथों की सेवा करें, हैंड्स की हस्त सेवा क्यों ना करें, हम लोटस फीट की ही बात क्यों होती है? तो अब क्या है कि जो फीट होती है ना, वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, सबसे नीचे। तो अगर हम अपने आप को एज अ सर्वेंट समझ रहे हैं और कृष्णा के चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली प्रूव होता है कि हाँ, वी आर कंसिडरिंग, हम एक हम्बल पोजीशन में, मतलब हम अपने आप को सबसे छोटा समझ के कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। ठीक है? तो ये ह्यूमिलिटी हमारे अंदर हम्बलनेस जागृत करती है, इसीलिए हमेशा पाद सेवनम होता है। अगर हम आरती भी करते हैं, इफ व्हेन वी डू आरती ऑल्सो ना ऑफ कृष्णा, तो क्या बोला जाता है आरती के अंदर? सबसे पहले हम जब दिया दिखाते हैं तो चरणों के हम दिया दिखाते हैं, देन हम क्या करते हैं, वक्षस्थल की आरती करते हैं, देन जो लोटस फेस है कृष्णा का, हम ग्रेजुअली अपवर्ड जाते हैं। ठीक है? लोटस फीट से फिर हम फेस पे आते हैं।
ओके, एंड लास्ट में फिर होल बॉडी पे हम जो है ऐसे दिया भगवान को दिखाते हैं। सबको मालूम है दिया कैसे दिखाते हैं? डज एवरीवन नो? हु विल टेल मी? क्या समझाया अभी मैंने? चैतन्य, आपको समझ आया बच्चे? कैसे दिया दिखाते हैं हम भगवान जी को? कृष्णा की जब आरती करते हैं तो दिया कैसे दिखाते हैं? अनुष्का, आप बताओगे बच्चे? माता जी पहले अपन मतलब चरणों में ले जाते हैं, फिर बाद में हम्म, मतलब बॉडी जो उनका चेस्ट एरिया है, वक्षस्थल बोलते हैं जिसे हिंदी में, उस पे फिर करते हैं। बाद में हाँ, सिर उसके पे। बाद फेस पे। ठीक है, तो हमेशा स्टार्ट सेवा कहाँ से होती है? चरणों से। जब हम दर्शन भी करने जाते हैं भगवान के, तो ऐसे ही बोला जाता है कि सबसे पहले हमें चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर की तरफ दर्शन करने चाहिए। ठीक है, तो फीट क्या है? सबसे लोएस्ट पार्ट है बॉडी का। तो जब हम भगवान की चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, तो हम ये एक्नॉलेज करें कि हाँ, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ठीक है, तो हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हाँ, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हम अपनी जो एक पोजीशन है, क्या पोजीशन है हमारी? क्या पोजीशन है जो हम हमेशा बोलते हैं? दास अनुदास बोलते हैं ना, कि हम कृष्ण के दास के दास के दास के दास है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना हमेशा, है ना? सबको मालूम है ये चीज? डज एवरीवन नो? प्रांशी, यू नो व्हाट आर वी? आते थे। हम्म। हम कृष्णा के पहले तो पार्ट एंड पार्सल है, और हम उनके दास के दास के दास के दास। हाँ, तो यही जो हमारी हम्बल पोजीशन है, इसका मतलब दैट वी आर रियलाइजिंग इट। ठीक है, तो जो हमारा मेडिटेशन भी होता है कृष्णा के ऊपर, जब हम ध्यान भी करते हैं, तो ये क्या होता है कि हम पहले उनके फीट का ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे हम टुवर्ड्स फेस जाते हैं भगवान के। ठीक है, सो दैट इज पाद सेवनम। और इसका ये भी मतलब है कि जब हम फीट जब हम पाद सेवनम करें, तो इसका मतलब वी हैव सरेंडर्ड अनटू कृष्णा। ठीक है, सर्विंग द लोटस फीट हमें रिमाइंड कराते कि वी आर वेरी स्मॉल, वी आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एवरीथिंग। वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो इससे क्या पता चलता है कि कि हम जो है कृष्णा को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, कि हाँ, थैंक यू कृष्णा जी, आपके ऊपर ही हम डिपेंडेंट हैं। दैट्स वाई हम जो है स्पेसिफिकली पाद सेवनम बोला जाता है। ठीक है, तो इससे ये भी होता है कि हाँ, हम जो है कृष्णा को सर्व करना चाहते हैं, रैदर देन कि हम इंडिपेंडेंटली इंजॉय करना चाहते हैं। हमने, इससे ये प्रूव होता है कि वी हैव केप्ट कृष्णा इन द सेंटर। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही सिर्फ अपना अपने लिए इंजॉयमेंट करूं, नो, दैट इज नॉट। तो इससे ये जो है ये प्रूव होता है। ओके, सो जब हम लोटस फीट कृष्ण जब हम सेवा करते हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, हमें हमें हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है याद है, दैट वी आर व्हाट? वी आर सर्वेंट ऑफ दी सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर वो जो एक फीलिंग होती है हम्बलनेस की, बोलते हैं ना तृणाद अपि सुनीचेन। यानी कि तृणाद अपि सुनीचेन का क्या मतलब है कि हम एक जो बाहर तृण तृण होता है ना, तृण क्या होता है? एक छोटा सा तीला। तीला जो होता है ना, उससे भी हमारी पोजीशन जो है वो नीची है, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए हमारे अंदर। एक्चुअली फील नीचे नहीं होते, फिर फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, वी आर। सबको क्लियर आ रही है? वॉइस आ रही है क्लियरली? सानवी, वॉइस आ रही है बच्चे प्रॉपरली? यस यस। ओके, सो तो हमारे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए दैट वी आर हम्बल, और हम जो है वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एवरीथिंग। तो एक तरीके से एक ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे अंदर आता है जब हम पाद सेवनम के बारे में सोचते हैं, एंड हमारे अंदर एक प्योर डिजायर कृष्णा को सर्व करने के लिए जो है वो उत्पन्न होता है। ओके,
सो अब एक, हाँ, शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबको पता है ना? हु इज चैतन्य महाप्रभु? हु विल टेल मी? लवली, आपको पता है बच्चे चैतन्य महाप्रभु के बारे में? हम्म। अरे रुक जाओ, एक बार बस लिखने दो तुम। यस। लवली, अनम्यूट करो बच्चे। अरे हरे चैतन्य कृष्णा। महाप्रभु। हाँ हरे जी। कृष्ण माता हाँ जी। जी लवली, बताओ बच्चे। हम्म। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का अवतार है ना। हाँ जी, हरि बोल। और कुछ पता है उनके बारे में? चलो सानवी से पूछते हैं। सानवी, आप बताओ बच्चे। माता जी चैतन्य महाप्रभु कृष्णा जी और राधा जी का मिक्स फॉर्म है। हाँ, उनके भाव जो है वो राधा रानी के, कृष्णा जी और राधा रानी एक ही शरीर में, भाव जानने के लिए। और कब आए थे? 500 ईयर्स पहले आए थे। माता जी 1484 में। हरि बोल। तो वो आए थे उस समय, एंड उन्होंने जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है वो हमें बताया कि कैसे करना है। हाँ जी, बताओ सैमसंग। बताओ, आप बताओ क्या बोल रहे थे बच्चे? आप अपना नाम बताओ पहले तो। नव्या। सैमसंग SM, हाँ जी। क्या नेम है बच्चे आपका? क्या? फिर से बताओ। लाउडली। नव्या। क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। 12 जून यो। नव्या। ठीक है, आप रीनेम कर दो, पापा को बोलो रीनेम कर देंगे। ओके। नव्या। 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 नव्या नाम है। ओके। नव्या। नव्या। तो आपको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? नहीं मालूम? तो 500 ईयर्स पहले चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्णा जी स्वयं जो है वो आए थे अर्थ के ऊपर, हमारे इंडिया में यहाँ पे आए थे, बंगाल में। मायापुर एक जगह है, वहां पर आए थे। ठीक है, तो उनको जानना था कि राधा जी मुझे इतना प्रेम करती हैं, तो राधा जी के अंदर ये भाव कैसा है, तो राधा जी का भाव लेके आए थे। और वो गोल्डन कलर के थे, बड़े सुंदर। और उन्होंने हमें आकर बताया कि हमें भक्ति कैसे करनी है, खुद भक्त बन के आए। और उन्होंने हमें बताया कि भक्ति कैसे करनी है। तो उन्होंने 8 स्टैंजास का एक हमारे को शिक्षा अष्टकम दिया है, श्री श्री शिक्षा अष्टकम। तो उसका जो 5th वर्स है, आज हम वो पढ़ेंगे। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं माम विस्मये भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। ठीक है, तो ये जो है शिक्षा अष्टकम का 5th वर्स है। मानस, समझ में आया कैसे बोला मैंने? अयि नंद तनुज किंकरम, बोलो। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मये। पतितं हम्म। विस्मय भवाम्बुधौ भवाम्बुधौ कृपया कृपया तव पाद पंकज तव पाद पंकज स्थित धूलि तितधूलि सदृशम विचिन्तय। सदृशं विचिन्तय। हरि बोल। तो लास्ट टाइम हमने किया था किंकरम का क्या मतलब था, लास्ट टाइम भी किया था हमने। किंकरम का क्या मतलब होता है? किंकरम, हम किंकरम में क्या है? हम वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो वो कृष्णा को बोल रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हम जो है आपके एटर्नल सर्वेंट्स है, हम आपके सर्वेंट्स है। तो ऑल दो हम सर्वेंट है कृष्णा के, लेकिन हम फिर भी इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स मटेरियल वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं। अभी आप बच्चे हो ना, तो आपको इतनी सारा पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम्स है। पर फिर भी एग्जाम्स आते हैं बार बार, कभी बीमार हो जाते हैं, है ना? कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि अभी खेलने जाना है पर मम्मी कह रही है, नहीं अभी खेलने नहीं जाना, पढ़ाई करो। तो वो भी प्रॉब्लम ही लगती है ना एक तरीके की, कि पढ़ाई करनी पड़ रही है, फिर एग्जाम्स आ रहे हैं बार बार। और कई बार ये भी होता है कि अरे आज तो सर दुख रहा है, कभी पेट में दर्द है, ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसीलिए हम
ऑल्दो हम भगवान के सर्वेंट है, लेकिन फिर भी क्या है, हम फेस करते हैं इतनी सारी मटेरियल प्रॉब्लम्स। ये सब मटेरियल प्रॉब्लम्स ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। भगवान के घर को क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान के घर को क्या बोलते हैं? काव्या, फिर आप बताओ भगवान के घर को क्या बोलते हैं? बताओ। वेर इज काव्या? हम्म। यस। करो, अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। सानवी, क्विकली अनम्यूट। काव्या, आप बताओ भगवान के घर को क्या बोलते हैं? हम्म। मंदिर। स्पिरिचुअल मंदिर। वर्ल्ड, मंदिर तो है ही, वो तो इस मटेरियल वर्ल्ड में मंदिर है। लेकिन जो भगवान का ओरिजिनल प्लैनेट है, वो क्या, वहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ भगवान रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम जहाँ यहाँ रह रहे हैं इस अर्थ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, मटेरियल ओके मैम। वर्ल्ड। तो हम यहाँ पर जो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बार बार। अभी मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसे ही जब हम भक्ति योगा करते हैं, यानी कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? कौन बताएगा मुझे? कैसे करते हैं हम भगवान की भक्ति? ख्याति, आप बताओ। ख्याति, ख्याति एंड द्रोण, who will tell? अनुष्का, यू वांट टू टेल हम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? कीर्तन करके और स्वर्णम। हरी बोल। कीर्तन करते तो कैसे करते हैं हम कीर्तन? क्या बोलते हैं? एवरीबॉडी रेज योर हैंड, सब रेज करो अपने हैंड। एंड नाउ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? तो हम भगवान को एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्णा, आप हमें अपनी सर्विस में वापस ले लीजिए। हम आपके एटर्नल सर्वेंट्स हैं, तो हमें आप जो है वापस ले लीजिए अपनी सर्विस में। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, तो हम जो है यही कहते हैं कि आप जो है हमें यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड से उठा उठाकर अपने चरणों की सेवा हमें प्रदान कर दीजिए। तो ये हम यहाँ पे लिखा है ना, स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, ये ना, कृपया तव पाद पंकज। पाद मतलब पैर, भगवान के लोटस फीट। पंकज, पाद पंकज मतलब लोटस फीट। तो हम यही कह रहे हैं कि आप हमें जो हम सेवा भूल गए थे, आप कृपया हमें हमारी सेवा वापस दे दीजिए। हमें अपने एटर्नल सर्वेंट्स जो है, हम तुम आपके, तो आप हमें वापस जो है ये सेवा दे दीजिए हमें। तो हम ये भगवान से इस श्लोक में बोलकर क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब हमारी इच्छा होती है ना कि यस वी वांट टू सर्व कृष्णा, तो इसका मतलब क्या होता है? और हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आ रही है, हम्बलनेस आ रही है। क्या आ रही है? हम्बलनेस आ रही है। ओके, तो ये फिर से रीड करेंगे। हु विल रीड? हु वुड लाइक टू रीड? रेज योर हैंड्स। ओके, आप पढ़ो। नव्या नाम था आपका? नाया, सॉरी मैं भूल गई। सैमसंग SMG9, आपको बोलना है? नहीं? हु विल? किसी को नहीं रीड करना? प्रांशी, वेयर इज प्रांशी? मयंक, ओके मयंक। माता जी, Mayank has raised his hand. Yes, Mayank, go Am ahead. I audible? Hello. Yes. The Sanskrit part. Yes, the Sanskrit. I will say, you can repeat. I Nand Okay. Tanuj Kinkaram Ai Nand Tanuj Kinkaram Patitam Mam Vishme Bhavam Budho. Patitam Patitam Mam Vishme Vishame
भावम बुधाव भवाम बुधौ भवाम भवाम बुधौ कृपया भवाम बुधव वेरी गुड कृपया कृपया तव तव पाद पंकज पाद पंकज स्थित धूलि स्थित धूलि सदृशम सदृशम विचिन्तय। विचिन्तय। हरि बोल, शाबाश। हरि खया बोल हरि। खया ख्याति, डू यू वांट टू रीड बच्चे? ख्याति, Mataji, can I read? wait, ख्याति will read, then Chaitanya you can read, okay? Yes, ख्याति, read. आई नंद तनुज किंकरम अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ पतितं मां विषमे भवाम भवाम बुधौ बुधौ कृपया तव पाद पंकज कृपया कृपया तव ओके चैतन्य यू रीड। अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तया। हरि बोल, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। यस प्रांशी, नाउ यू रीड। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवम वदौ कृपया तव पद पंकज पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। हरि बोल, शाबाश, शाबाश। तो हम इसको ना थोड़ा सा लेस कैसी होती है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिन्तय। ऐसे इसको गाते हैं, ठीक है? हमने पहले रीड किया हुआ है श्री शिक्षा अष्टकम, बहुत बार हम रीडिंग करते थे चेतो दर्पण मार्जनम, ऐसे रीड करते थे ना बीच में, ठीक है? नाउ सानवी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट श्लोक यू विल रीड, ओके? अभी अभी विल गो अहेड। सो अब क्या है कि हम जब पाद पंकज मतलब पाद सेवनम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या आ रहा है कि हम जो है स्मॉल सर्विसेज कर रहे हैं, मीनियल सर्विसेज कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। जैसे कि क्या किया, झाड़ू लगाया, है ना, मंदिर में जाके, या फिर ऑल्टर के अंदर, आपके घर में ऑल्टर है, आपने वहां की सफाई करी, है ना? जरूरी नहीं है कि जो अट्रैक्टिव सेवा है वही करें हम जाके, कि भाई आगे आगे जाके हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, या प्रीचिंग कर रहे हैं हम, या कुकिंग कर रहे हैं हम भगवान के लिए। नहीं, भगवान ज्यादा खुश कब होते हैं? जब हम छोटी से छोटी सेवा करते हैं। मतलब हमें जैसे कि यही सफाई करना, गार्लैंड्स बनाना, है ना? तो अब ये पॉइंट आता है दिमाग में कि भाई वाई ओनली मीनियल सर्विसेज? मीनियल सर्विस ही क्या है? एक तो मीनियल सर्विस क्यों, है ना? और क्या होती है ये मीनियल सर्विस, ये क्वेश्चन आता है। तो हम जब भगवान की मीनियल सर्विसेज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हृदय के अंदर जो ये हम्बलनेस है वो उत्पन्न हो रही है। चाहे हमको लग रहा है अरे हम, जैसे कि अब जगन्नाथपुरी है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है ना, तो जो वहां के राजा है, वहां के जो गजपति बोलते हैं उनको, जो राजा है, वो वहां पे जाके सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, और रास्ते में वो झाड़ू लगाते जाते हैं, और जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो होती रहती है। तो अब एक इतने हाई लेवल के व्यक्ति हैं, है ना, राजा है वो, एंड ही इज डूइंग सच अ स्मॉल सर्विस, झाड़ू लगाने की। तो इससे क्या पता चलता है कि उनके अंदर कितनी हम्बलनेस है ना? वो इतनी हाई पोजीशन पे आकर भी इतना छोटा जो है छोटा काम कर रहे हैं, जो कि कोई भी कर सकता है। ही इज देन ऑल्सो डूइंग, क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए? भगवान की सेवा। एंड ये जो सफाई करके व्हाट ही इज शोइंग कि हाँ, उनके हृदय में भगवान की सेवा करने के लिए तत्परता है। हाँ, ही वांट्स टू डू दैट सेवा,
कोई भी सेवा हो बस हमें करनी है भगवान के लिए, तो ये होती है मीनियल सर्विस। ठीक, यू गॉट माई पॉइंट कि क्या होता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स देख रखे, स्वीपिंग द फ्लोर, मॉपिंग, है ना, यूटेंसिल्स क्लीन करना, पॉट्स क्लीन करना, वेजिटेबल्स कट करना, ऑल्टर क्लीन करना, फ्लावर गारमेंट्स बनाना, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना डिवोशनल एक्टिविटीज में। जो सर्विस जो है वो हमें रिकॉग्निशन नहीं लेके आएगी। अब कोई वक्ता है जो बहुत अच्छा बोलता है, या कीर्तनिया है कीर्तन करता है जाके, तो वो पॉपुलर हो जाता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, या फिर अरे ये तो कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, तो वो पॉपुलर हो जाते हैं ना, उनको रिकॉग्निशन मिल जाती है। लेकिन मीनियल सर्विस का क्या मतलब है कि हम ऐसी सर्विस करें जिससे कोई जाने ना कि हाँ ये भी कोई सेवा कर रहा है। तो हमारे हृदय में होना चाहिए कि जो सेवा मिल जाए हमें, चाहे वो छोटी है, ठीक है, चाहे वो झाड़ू लगाने की है, वी हैव टू डू इट फॉर कृष्णा, ताकि कृष्णा को हम खुश कर सके। एंड फिर मैं आपको स्टोरीज भी सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ कृष्णा गेट्स इम्प्रेस्ड बाय डूइंग मीनियल सर्विसेज ओनली। ठीक है, मतलब बाकी सेवा से भी कृष्णा जो है वो खुश होते हैं, लेकिन जब आप मीनियल सर्विस करते हो तो अट्रैक्ट, भगवान हमारी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सर्विसेज जो है वो चुपचाप बैकग्राउंड में जो की जाए ना, उसको बोलते हैं मीनियल सर्विस। अब जैसे लेक्चर कोई दे रहा है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग करने वाले लोग होते हैं, है ना, वहां पे स्पीकर को संभालने वाले लोग होते हैं, जो स्पीकर जो माइक है उसको देख रहे हैं माइक ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। वहां पे सफाई करते हैं मंदिर में, जहाँ पे लोग अच्छे से बैठ पाए, चेयर्स लगाते हैं, वहां दरी बिछाते हैं ताकि लोगों को कंफर्ट रहे। तो ये रिकॉग्निशन में नहीं आता किसने किया, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेवा। अगर माइक ही वर्क नहीं करेगा तो लेक्चर सबको सुनाई कैसे देगा, है ना, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेवा। बैठने की जगह प्रॉपर नहीं होगी तो कोई बैठेगा कैसे वहां पे, सुनेगा कैसे फिर लेक्चर। तो सर्विसेज जो है वो सिंपली जो की जाती है ना, सिंपल सर्विसेज होती हैं, वो प्लीज करती हैं कृष्णा को बहुत। ठीक है, तो सर्विसेज जिसमें एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है। अब किसी को लेक्चर देना है तो उसको अच्छा बोलने का, उसको ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले उसको बोलने के लिए, और फिर एक बोलने का तरीका भी होता है कि जो सब लोगों को अट्रैक्ट कर सके। एक्सपर्टीज चाहिए उसके अंदर, ऐसे कीर्तन करने में अच्छे से मृदंग बजानी चाहिए, आनी चाहिए, करताल बनानी चाहिए, बजानी आनी चाहिए, सुर होना चाहिए, तो एक्सपर्टीज की जरूरत है। लेकिन भगवान जो सिंपल सेवा है ना, उससे और ज्यादा जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें कोई ऐसे नहीं सोचना कि अरे हमें ऐसी बड़ी सेवा मिले ना, हमें ऐसी बड़ी सेवा मिले ताकि जो है हमारे सब देखे, अरे वाह वाह चैतन्य तो कितना अच्छा गाता है, या फिर द्रोण कितना अच्छा बोलता है। ऐसी सेवा भगवान जो है वो आप छोटी सेवा करते हो ना, उससे ज्यादा जल्दी इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया यहाँ तक सबको, क्लियर है यस यहाँ माता तक सबको, कोई जी। यस डाउट है? माता जी। सबको समझ में आ गया मीनियल सर्विस क्या होता है, पाद सेवनम ठीक क्या है होता माता है? जी। Yes. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? लक्ष्य को डाउट है? लक्ष्य, मनन एंड आईफोन नाम से है कोई, क्लियर है सबको? ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड। अब पाद सेवनम करने के तरीके होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पाद सेवनम। सबसे पहले होता है दर्शनम। दर्शनम क्या है कि हम भगवान के दर्शन करें, बताओ, दर्शन करें, दैट इज ऑल्सो पाद सेवनम। अब भगवान के चरणों का दर्शन करना, ठीक है, हम क्या करते हैं जब भगवान का दर्शन करना, डीटी फॉर्म को देखना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पाद सेवनम। तो हम जब दर्शन करते हैं हम क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग विद कृष्णा। हम जो अपनी सेंसेस है यानी अपनी आईज है उसको क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। इससे क्या होता है, हमारा जो रिमेम्बरेंस है कृष्णा के लिए, जो हमें कृष्णा की याद आए, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज, व्हाट इज फर्स्ट, दर्शन, यानी कि भगवान के दर्शन लेना। सेकंड इज स्पर्शम, यानी कि टचिंग, टचिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। या फिर हम होली प्लेसेस पे जाते, जैसे वृंदावन जाते हैं, वहां की धूल को लेना, अपने सिर माथे लगाना, दैट इज ऑल्सो स्पर्शम। तो जब हम रिस्पेक्टफुली जो कि कृष्णा से कनेक्टेड चीजें हैं, सेक्रेड चीजें हैं, उन्हें टच करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो
पाद सेवनम। इससे क्या होता है कि हम जब कांटेक्ट करते हैं ना कृष्णा से रिलेटेड चीजों को, तो क्या होता है, हमारा हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है और हमारे अंदर जो भगवान के लिए भक्ति भावना है, डिवोशन है, वो दृढ़ हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट क्या है, दर्शनम। सेकंड इज स्पर्शम, स्पर्शम इज टचिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड इज परिक्रमा, यानी कि परिक्रमा सबको पता है क्या होता है। अब परिक्रमा होता है कि हम या तो टेम्पल के चारों तरफ घूमे, या फिर भगवान की जो अर्च विग्रह है उसके चारों तरफ सर्कमएम्बुलेट करे, तुलसी महारानी के तरफ सर्कमएम्बुलेट करे, परिक्रमा करे, गोवर्धन की परिक्रमा करे, यानी कि होली प्लेसेस की परिक्रमा करे। दैट इज ऑल कंसिडर्ड इन पाद सेवनम। अब आप सोचोगे कि पाद सेवनम तो भगवान के लोटस फीट की सेवा करने की करनी होती है, यहाँ पर परिक्रमा करके कैसे हम भगवान के लोटस फीट की सेवा कर सकते हैं। तो दैट, अब आपको पता है पाद, व्हाट इज पाद, पाद इज फीट, यानी कि हमारे चरण। ठीक है, एंड सेवनम इज सेवा करना। तो जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो हम अपने पैरों को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कृष्णा की सर्विस में, तो देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पाद सेवनम। सबको समझ में आया? हाउ परिक्रमा इज पाद सेवनम? कौन बताएगा मेरे को? सानवी, फिर आप समझाओ। माता जी जैसे कोई डीडी के आसपास घूमना, और एक टेम्पल के आसपास घूमना, तुलसी देवी के आसपास घूमना, चारों तरफ गोवर्धन परिक्रमा करना, परिक्रमा परिक्रमा सर्कम। करना, हाँ, हाँ, किसी होली चीज के आसपास घूमना, हरि तो बोल। उससे एंड नाउ मानस, यू टेल मी व्हाट यू वांट टू से। माता जी पाद सेवनम परिक्रमा, जैसे हम मंदिर में परिक्रमा ले, और है ना होली प्लेसेस जाए मायापुर, और साथ में ऐसे ऐसे वो काम करे जिससे भगवान की सेवा भी हो। मतलब नहीं, मतलब परिक्रमा कैसे पाद सेवनम है वो पूछ रही हूँ मैं। पावनी, आप बताओगे बच्चे? माता जी मैंने अभी अभी ज्वाइन करी थी। अच्छा, अभी अभी करी है, फिर आपने तो बहुत यस सारा माता मिस कर लिया। जी। हम हरे आज कर रहे हैं कृष्णा पाद माता सेवनम। पाद जी। सेवनम क्या होता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। तो परिक्रमा भी जो है एक तरीके से पाद सेवनम होती है। अब कैसे, क्या ऐसे होती है कि पाद का क्या मतलब होता है, पैर, चरण। तो हमारे चरणों को, और सेवनम का क्या मतलब होता है, कृष्णा की सर्विस करना। तो जब हम परिक्रमा करते हैं, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा या वृंदावन की परिक्रमा या टेम्पल की परिक्रमा, तो हम अपने जो पैर है, अपने जो चरण है, उनको यूज कर रहे हैं कृष्णा की सेवा में। तो इसीलिए वो क्या बन गया, पाद सेवनम। ओके, अब यस क्लियर हुआ? माता जी। यस माता जी। ठीक है, पूरव आपको क्लियर हुआ बच्चे? यस माता जी। Okay, beta, I am asking from Purav. Purav, are you listening? Where is Purav? Purav has left, I think. So now next is four. अभी हमने कितने करे, थर्ड कर लिए। पहला क्या था, दर्शनम। सेकंड वाज स्पर्शम। थर्ड वाज परिक्रमा। नाउ फोर्थ इज तदीय सेवा। तदीय सेवा का क्या मतलब है, सर्विंग व्हाट इज डियर टू कृष्णा। इसको सर्व करना जो कि कृष्णा को डियर है। अब उसके अंदर चाहे वैष्णव होते हैं, तुलसी महारानी हो गई, सेक्रेड रिवर्स हो गई जैसे गंगा जी, यमुना, है ना, तो डिवोटीज ऑफ कृष्णा, तो वो सब भी जब हम इनकी सेवा करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तदीय सेवा। और ये भी एक तरीके का पाद सेवनम है। ओके, तदीय सेवा सबको समझ में आया? तदीय सेवा, हु विल एक्सप्लेन क्विकली? हरे कृष्णा माता जी। यस प्रांशी, एक्सप्लेन। माता जी कृष्णा जी को मतलब कृष्णा जी को जो डियर है उनकी सेवा करना, या तो उनको सेवा के रूप में उनको चढ़ाना या ऐसा कुछ। मतलब उनकी तो सेवा माता जी करना, हाँ, जैसे अब हाँ। हमने यमुना मैया की जाके वहां पे सफाई करी, या फिर उनको फ्लावर्स ऑफर करे, है ना, या उनकी आरती करी, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन सेवा।
ठीक है। तो जब जो भी चीजें, जो भी व्यक्ति भगवान को प्रिय है, उनकी सेवा करने को क्या बोलते हैं? तदीय सेवा। एंड दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पाद सेवन। एंड अब लास्ट है तीर्थ सेवा। तीर्थ क्या होते हैं? दो तरीके के तीर्थ होते हैं। सबसे पहले तो होता है होली प्लेसेस, ठीक है, यानी कि जितने भी तीर्थ स्थान है, जैसे कि हो गए हरिद्वार, है ना, वृंदावन, मायापुर, ऋषिकेश, ये सब क्या है? होली प्लेसेस है। तो ये भी क्या है? इन यहाँ पर जाके सेवा करना, जैसे कि धाम में जाके सफाई करना, या फिर वहां पर जाके डिवोटीज के लिए प्रसाद सर्व करना, या भोग बनाना वहां पे जाके भगवान के लिए, गार्लैंड्स बनाना भगवान के लिए, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन तीर्थ सेवा। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या हुआ? तीर्थ। अब भगवान का भी एक नाम है तीर्थपाद। क्या है? तीर्थ, तीर्थपाद। इसका मतलब क्या है कि तीर्थ जो है वो भगवान के चरणों में ही रहती है। तीर्थपाद का क्या मतलब है प्रांशी? तीर्थपाद का मतलब है, भगवान का एक नाम होता है तीर्थपाद। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जितने भी तीर्थ है वो भगवान के चरणों में है। ओके। तो जब तीर्थों की जब हम सेवा करते हैं, तीर्थ में जाकर डिवोटीज की सेवा करते हैं, या तीर्थ की जाके, यानी कि अगर हम विजिट भी कर रहे हैं वृंदावन, तो वो क्या हो गया? तीर्थ सेवा हो गई। तो ऑटोमेटिकली क्या है? कृष्णा की पाद सेवनम होती है। ठीक है, इट कृष्णा पाद सेवनम हो जाती है। ओके चांदनी, आपको क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है। और दूसरे तरीके का तीर्थ क्या है? होली रिवर्स। होली रिवर कौन कौन सी है? जैसे कि गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी, कावेरी, ये सब क्या है? ये होली रिवर्स है। तो जब हम इनकी भी सेवा करते हैं तो दैट इज ऑल्सो तीर्थ, दैट इज ऑल्सो पाद सेवना। ओके, जैसे कि हम जाके गंगा मैया की आरती माता जी, करें। your audio is not audible. हाँ, यस चैतन्य, एम आई ऑडिबल? क्लियर आ रही है सब? आ रही है ना चैतन्य? व्हाट वर यू सेइंग बच्चे? ओके। सो दो तरीके के तीर्थ होते हैं। पहला तो हो गया होली प्लेसेस, और दूसरा हो गया होली रिवर्स। हम यहाँ पर भी सेवा करते हैं, तो दैट इज पाद सेवनम। अब जो होली रिवर्स होती है वो भी क्या है? दैट आर कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल होली रिवर्स। सबको पता है गंगा मैया कैसे आई थी? कैसे आई थी अर्थ पे? अर्थ पे तो मतलब गंगा मैया कहाँ से उत्पन्न हुई, ये पता है सबको? वामन देव के बारे में पता है सबको? वामन देव के बारे में? यस मयंक, आप बताएं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। वामदेव श्री विष्णु जी के अवतार थे। हम्म और वो जो है राजा बलि से उन्होंने, जितना मुझे याद है, हम्म। कि 3 चॉइसेस उन्होंने किए थे, 3 विशेष। उन्होंने नहीं, उन्होंने तीन, तीन हाँ तीन तीन पद, हाँ हाँ, हाँ, तीन के पद जमीन मांगी थी उनसे। हाँ हाँ जमीन, जी। हाँ। तो हम्म 2 पग में उन्होंने पूरी जितनी भी धरती और वैकुंठ वगैरह वो उन्होंने लिए थे। और बाकी जो एक पग था वो उन्होंने उनके सर पे सर रखा, पे रख। उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे। जी। हम्म, वेरी गुड, शाबाश। तो ये वामन देव जब आए थे, तो जब वो अपना पैर उठा रहे थे ना, पैर सारा सारा जो है, मतलब हायर प्लैनेट्स और सब कवर करने के लिए, कि हाँ एक चरण में मैं ये वाले सारा एरिया ले लेता हूँ, तो उस समय ब्रह्मा जी ने क्या किया था? उनके लोटस फीट के ऊपर अभिषेक किया था, पानी डाला था। तो वो वाटर जो है दैट इज गंगा जी। तो वो आगे जाके हायर प्लैनेट्स में पहुंचा था। तो दैट, फिर भागीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को जो है अर्थ पे बुलाया। सो दैट इज गंगा जी। तो वो क्या है? वो वाटर है जिससे भगवान का अभिषेक हुआ था। तो दैट इज वाई गंगा जी इज कंसिडर्ड सो होली। ओके। सो इसीलिए जो सोर्स है ऑल रिवर्स का, दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। इसीलिए जब हम होली रिवर्स की सेवा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको फ्लावर्स ऑफर करते हैं, या वहां पे जाके सफाई करते हैं, तो दैट इज ऑटोमेटिकली कृष्णा सेवा, दैट इज पाद सेवना। ओके, तो अभी हमें 5 पॉइंट्स क्लियर हो, टाइप्स क्लियर हो गई। व्हाट इज? फर्स्ट इज दर्शन, भगवान के दर्शन करना। सेकेंड इज स्पर्श। स्पर्श इज एक तो भगवान के लोटस फीट का स्पर्श करना, दूसरा
जो होली प्लेसेस का डस्ट या टेम्पल का डस्ट जो है उनका उसका स्पर्श करना। थर्ड इज परिक्रमा। फोर्थ इज तदीय सेवा, यानी कि भगवान को जो चीजें जो व्यक्ति प्रिय है उनकी सेवा करना। एंड फिफ्थ इज तीर्थ सेवा। तीर्थ सेवा में दो दो तीर्थ होते हैं, एक तो होता है होली प्लेस एंड सेकंड इज होली रिवर। तो जब हम अपनी माइंड बॉडी जो है वो सेवा में लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथन हो जाती है भगवान से अटैचमेंट और उनसे प्यार। ठीक है, तो जब हम अपना माइंड को और बॉडी को सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा अटैचमेंट भगवान के लिए बढ़ता है और हमारे अंदर उनके लिए प्यार जो है वो जागृत होता है। तो दैट इज पाद सेवना। ओके, दैट इज ड्यू टू पाद सेवना। सो सबको पता चल गए 5 फॉर्म्स ऑफ पाद सेवना। हु विल टेल मी, क्विकली टेल मी, मैंने छुपा लिया, कौन बताएगा, बताओ। यस, चांदनी, यू वांट टू टेल? मनन, यू वांट टू टेल? मनन, अनम्यूट, आर यू लिसनिंग? आई थिंक जिनका भी कैमरा ऑफ है ना, दे आर नॉट लिसनिंग। चांदनी आप बताओ बेटे। हाँ जी, कुछ 1 या 2 पॉइंट बता दो, जो याद है बता दो जल्दी से, क्विकली। कुछ माता जी कुछ याद नहीं है। आप सुन नहीं रहे थे? ओके, मनन आप बताओ, वी विल अभी रिपीट करेंगे हम। मनन, यू टेल मी। माता जी फर्स्ट इज टचिंग हाँ द फीट ऑफ, हाँ, गुड, स्पर्श करना, हिंदी में स्पर्श बोलते हैं, इंग्लिश में टचिंग। और बताओ। टेकिंग द डस्ट ऑफ होली Very प्लेसेस, good. शाबाश। अब और किसी से पूछेंगे। यस मयंक, योर डूइंग हैंड वाज रेज्ड। यस, वेरी गुड मनन। अब किसी और से पूछेंगे। मयंक, 1 पॉइंट आप बताओ। दर्शन, यस, दर्शन हो स्पर्श, गया, स्पर्श हो गया। थर्ड, तदी सेवा, तदीय सेवा इज फोर्थ वन। वेरी गुड, शाबाश, तदीय सेवा, वेरी गुड। प्रांशी, तीर्थ। ओके 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 ओके, Okay. नेक्स्ट लेट अदर्स स्पीक। प्रांशी, यू टेल। माता जी परिक्रमा। हरि बोल, वेरी गुड, शाबाश। यस मानस, एक रह गया, अब आप बताओ। मैम तीर्थ तीर्थ, तीर्थ तीर्थ, तीर्थ तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना हम, तीर्थ, यस वो तीर्थ है। अच्छा सानवी बताओ, 2 तरीके के तीर्थ कौन से होते हैं? सानवी। माता जी हम्म एक तो जैसे होली प्लेसेस शाबाश, और एक होली रिवर्स। हरी बोल, शाबाश, वेरी गुड। तो सबको क्लियर हो गया 5 टाइप्स ऑफ पाद सेवनम। अब हम आगे चलते हैं श्लोक ऑफ द डे। सो दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 14th चैप्टर 58 श्लोक। तो बहुत फेमस श्लोक है ये, इसको मैं रीड करती हूँ एक बार। संस्कृत ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। हम बोलते हैं ना बार बार पदम पदम यद विपदम, यानी कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें पद पद पर क्या है, विपदा है। विपदा क्या होता है? विपदा का मतलब होता है मिजरी, यानी कि पद पद पे यहाँ पे संकट है। संकट सबको पता है क्या होता है? संकट प्रॉब्लम है, पद पद पे मतलब हम जैसे एक एक माता जी डेंजर, हाँ, डेंजर, वेरी गुड, माता जी शाबाश। डेंजर। यस मल, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या है यहाँ पर, पद पद पर डेंजर है। तो क्या है यहाँ पे, मैं एक बार फिर से रीड करी हूँ। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम्। ठीक है, तो अब मैं ना आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ ऑन द होल, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब क्या होता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में मतलब हर पद पर डेंजर है, ठीक है। अब एक डिवोटी पर, एक डिवोटी
जिसने कृष्णा कृष्णा को सरेंडर किया हुआ है या भक्ति कर रहा है, शेल्टर ले रखा है कृष्णा के चरणों में, वो सर्व कर रहा है कृष्णा के लोटस फीट को, तो वो जो डिवोटी होता है, इस ये जो उस डिवोटी के लिए ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है, यानी कि जो भौतिक जगत है, वो क्या है, प्लेस ऑफ डेंजर नहीं है। ठीक है। नहीं, अब क्यों क्यों नहीं है तो मैं आपको समझाती हूँ। अब क्या है कि ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, इसको बोला जाता है कि ये ना मिजरीज का एक ओशन है। ठीक है, समझो कि ये एक ओशन की तरह है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, एक समझो समझो कि जैसे एक बड़े से ओशन की तरह है। अब पर जो डिवोटीज होते हैं ना, उनके लिए ये ओशन बहुत छोटा हो जाता है। अब एक ओशन को पार करना है तो एक बड़ी शिप चाहिए होती है, बड़ी मुश्किलें होती है, तब जाके ओशन पार होता है ना। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन डिवोटी के लिए जो ओशन है वो बहुत छोटा हो जाता है। अब आप समझो कि अगर कोई गिर गया ओशन के अंदर, तो क्या करेगा, वो डूब जाएगा, है ना। वो स्विमिंग अगर जानता भी होगा, तो भी क्या होगा, उसे नहीं पता इतना बड़ा ओशन है, मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं, है ना। उसको नहीं समझ में आएगा। और चाहे उसको डायरेक्शन भी पता हो कि सामने ही शोर है, शोर यहाँ पे है, मतलब जो बीच है, जो किनारा है वो सामने है, लेकिन वो इतनी देर तक स्विमिंग नहीं कर पाएगा, उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इतनी दूर तक स्विमिंग कर पाए। तो अगर कोई गिरा ओशन के अंदर, और दूसरा क्या होता है, उसमें शार्क्स होती हैं, वेल्स होती हैं जो कि उसको खा सकती हैं, है ना। तो अगर कोई ओशन में गिर गया तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस उस ओशन में से बचने के लिए उसके लिए क्या ब्लेसिंग होगी, होप क्या होगी उसके लिए, क्या होप होगी, मैंने अभी बताया भी था। क्या होप होगी उसके लिए, कोई एक बड़ी सुंदर सी, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बोट, क्या होगी उसके लिए। मनन को तो नींद आ रही है, सब एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनन, रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, राम, हरे राम, राम राम, राम हरे हरे। राम, हरे। तो एक होप क्या होगी, हरे। अगर कोई डूब रहा है ओशन में, उसके लिए होगी कोई एक स्ट्रॉन्ग सी बोट, सुंदर सी बोट। उसी तरीके से जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारे लिए क्या होप है, कृष्णा की चरण कमल, लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जब हम लोटस फीट ऑफ कृष्णा की सर्विस करते हैं, सर्व करते हैं, जब उसको हम लोटस फीट ऑफ कृष्णा को सर्व करते हैं हम, तो हमारी जो ये सर्विस है वो क्या होती है, वो बोट की तरह एक्ट करती है, और हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से क्या करती है, बचा लेती है, जो इसकी प्रॉब्लम्स है उससे हमें बचा लेती है। अब एक बोट क्या है, वो सेव करती है एक पर्सन को जो कि ओशन में ड्राउन कर रहा है ना। उसी तरीके से जब हम सेवा करते हैं, तो देन ले, हाँ, तब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, वो बोट की तरीके से हमें मटेरियल वर्ल्ड में बचाती है। लेकिन जो कृष्णा हमें बोट प्रोवाइड करते हैं ना, वो एक मैजिकल बोट होती है। क्यों मैजिकल होती है, मिस्टिकल बोट होती है, मैजिकल कैसे। अब सबने काफ देखा है, मतलब बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा है। तो जो ये बड़ा सा ओशन है ना, जब हम कृष्णा की सेवा करते हैं, तो वो पता है कितना छोटा हो जाता है हमारे लिए। गाय के बछड़े के पैर से जो गड्ढा बनता है ना, पैर से गड्ढा बनता है उतना, कितना छोटा होता है, उसमें कितना पानी आएगा, 50 ml, 100 ml आ जाएगा, 200 ml, वो तो हम क्रॉस ही कर पाएंगे, उसमें हम डूब जाएंगे क्या, डूबेंगे, डूबेंगे, नहीं डूबेंगे ना। किसी को समझ नहीं आया, आया सबको समझ, क्या समझाया मैंने, समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझाओ। कोई बता ही नहीं रहा है, गिव शो मी सम एक्सप्रेशंस। सानवी समझ में आया, प्रांशी, अनुष्का, चांदनी, माता जी, लवली, समझ में आया। काफ के यस माता जी, बहुत ही चीज समझ में आई। हरी बोल, थैंक गॉड समझ में आया, मुझे लगा किसी को समझ ही नहीं आया। यस ख्याति, बताएं बच्चे, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन।
अब ये देखो जो माता मेटीरियल, हाँ क्या थी, बोलो बोलो। माता जी, इसमें जो पूरा वर्ल्ड है उसको एक वास्ट ओशियन की तरह उसको एक वास्ट ओशियन माना गया है। एंड जो कृष्णा जी की जो फीट है वो एक बहुत सुंदर और एक जब स्ट्रॉन्ग बोट जब हम सेवा करते हैं टाइप कृष्णा जी की की रही फीट है। की, जब हम सेवा करते हैं ना कृष्णा जी की फीट की, तो वो एक बोट की तरह है, ठीक है। अब सेवा कैसे भी हो सकती है, कैसे हो सकती है, चैंटिंग करके, है ना, भगवान की दर्शन करके, भगवान के स्पर्श करके, वो सब क्या है, सेवा है ना, तीर्थ स्थान पे जाना, ये सब दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन पाद सेवनम। तो अब देखो, जो मटेरियल ओशन है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो एक ऐसे ओशन की तरह है, दिख रहा है ओशन कितना खतरनाक है, लहरें आ रही हैं, डेंजरस है, ये व्यक्ति जो है यहाँ पे डूब रहा है। लेकिन अगर कोई सेवा करता है भगवान की, माला करता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करता है, भगवान के मंदिर में जाके उनके दर्शन करता है, तीर्थ स्थानों पे जाके परिक्रमा करता है, तो वो क्या कर रहा है, भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहा है। उससे क्या होता है, एक बोट मिल जाती है, ओशन में हमें बोट मिल जाती है। और जो ओशन इतना वास्ट, इतना बड़ा होता है, वो कैसा बन जाता है, एक काफ के फुट, हूफ बोलते हैं ना, हूफ, फुट को क्या बोलते हैं, हूफ। तो उसके, उससे जो एक पडल बना है ना, ये गड्ढा, उसमें जितना पानी होता है इतना छोटा हो जाता है। समझे कितना बेनिफिट है भगवान की सेवा करने का? आया समझ सबको? पॉइंट क्लियर हुआ मनन? यू गॉट द पॉइंट? यस माता। आ गया ना? अब ये श्लोक का मतलब समझ में आया कि जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, जो पाद पाद पे लिखा है ना कि यहाँ पर डेंजर है, तो वो क्या होता है, वो डेंजर जो है खत्म हो जाता है। वो डेंजर जो है, हमें जो वो ओशन है वो पार करना बहुत आसान हो जाता है। अब इस पडल को तो कैसे एकदम ऊपर उछल के ही क्रॉस कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना, है ना, तो डिफिकल्टी ओवरकम हो गई। तो दिस इज बेनिफिट ऑफ पाद सेवनम। ओके, एक बार मैं फिर से रीड कर रही हूँ, एवरीबॉडी लिसन। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ना हु विल रीड? सानवी बोलो, मैं बोल रही हूँ, रिपीट। संश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, बोलो। समाश्रित, सम हम्म, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, प्लवम, महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदं पुण्ययशो मुरारे, भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम, भवं बुधिर्वत्सपदं परं पदं। काव्य। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पदं पदं यद् विपदं विपदा, न विपदा होती है ना, डेंजर, विपदाम न तेषाम। विपदां न तेषाम्। हरी बोल, शाबाश। यस चांदनी, आप पढ़ो, मैं बोल रही हूँ, आप पीछे पीछे बोलना। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, समाश्रिता ये पल्लव प्लवम, पल्लव पलम प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम, वहां भवाम बुधर बुधिर भवान बुधर वत्स वत्स पदम, पदम सही बोल, परम पदम हरि बोल। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पदम पदम यत् विपदम न तेषाम। तेषाम। वेरी गुड, शाबाश। यस चैतन्य, आपकी बारी। समस समश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, बोलो।
समस्विता ये पादपल्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदम्। भवाम्बुधिर् भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदम्। पदं पदं यद् विपदां न तेषाम्। पदं पदं यद् विपदां न तेषाम्। हरि बोल, शाबाश शाबाश। एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई कि हम आगे चले? चलो आगे चलते, टाइम भी होने वाला है, ठीक है। सो अब हम स्टोरीज पे आते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी जी हमेशा क्या करती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती है, नारायण के चरणों की सेवा करती रहती हैं, तो वो अटैच्ड है उस सेवा से। एंड अब कोई सोचता है कि हम सिर्फ लक्ष्मी जी की सेवा कर लेते हैं, कैसे कि जैसे रावण हो गया, शिशुपाल शिशुपाल ने क्या चाहा कि वो रुक्मिणी से विवाह कर ले। रुक्मिणी तो लक्ष्मी जी का ही रूप है, और कृष्णा की वो बुराई करता था, तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उसी तरीके से रावण सीता जी को हर के ले गया, और राम जी से वो जलता था, है ना, एनवियस था। क्या हुआ, रावण की भी मृत्यु हो गई। तो लक्ष्मी जी ये बता रही हैं भागवतम के अंदर कि कोई अकेले मुझे पूजना चाहता है, यानी कि लक्ष्मी यानी पैसे को चाहता है, अगर वो इस इंटेंशन से मेरी सेवा करता है तो उसे मैं कभी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन जहां नारायण होते हैं ना, लक्ष्मी जी वहां ऑटोमेटिकली पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि वाइफ है। जहां हस्बैंड होंगे वाइफ तो ऑटोमेटिकली वहां चली ही जाएंगी। तो इसीलिए हमें भी जब हम मेडिटेट करते हैं कृष्णा के लोटस फीट, तो उस समय जो मतलब नारायण के लोटस फीट जब हम मेडिटेट करते हैं उसके ऊपर, तो वहां पर लक्ष्मी जी के हाथ जो होते हैं उस पे भी मेडिटेशन करना एसेंशियल है, क्योंकि नारायण की जो फीट है उस पे ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जी जो है उनको चरण जो है वो दबाती रहती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो लक्ष्मी जी है वो कितना हैप्पीनेस उनको मिल रहा है भगवान के चरण कमलों की सेवा करके। अब लक्ष्मी जी तो इतनी अच्छी भक्त हैं, मतलब इतनी भगवान की सेवा करने में वो तत्पर है उनके कि वो वैकुंठ में भी ना डस्टिंग करती रहेंगी या वहां पे सफाई करती रहेंगी। अब वैकुंठ है, वहां पे तो डस्ट होती ही नहीं है, वैकुंठ में तो डस्ट होती ही नहीं है, भगवान के घर में तो कोई बुरी चीज है ही नहीं, वहां तो गंदगी है ही नहीं। लेकिन उनके अंदर भगवान की सेवा करने की इतनी इच्छा है कि वो एक मेनियल मतलब सिंपल सेवा, क्योंकि भगवान कितने ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उस उनको प्रसन्न करने के लिए वो फिर भी वहां पे सफाई करते हैं। तो दैट इज हाउ वी हैव टू डू, दैट इज द फीलिंग दैट वी हैव टू ब्रिंग इन आवर हार्ट, कि हमें कैसे भगवान की सेवा करनी है। उसी तरीके से जितनी भी कृष्णा जी की वाइफ्स हैं, कितनी वाइफ्स हैं कृष्णा जी की, हु विल टेल मी? पता है कितनी वाइफ्स है कृष्ण जी? 16,000। हरि बोल, प्राची ने सही बताया, 16,108। तो एक बार क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र में सारी जो कृष्णा जी की वाइफ्स है ना वो वहां गई थी, वहां कोई वॉर वॉर करने के लिए नहीं गई थी। कुरुक्षेत्र में वहां पे वो था, सूर्य ग्रहण था, तो वहां पर जो है दर्शन करने के लिए गई थी वहां पे। तो वहां पे द्रौपदी भी आई थी अपने 5 हस्बैंड्स के साथ। तो वहां पे ना द्रौपदी और सारी जो वाइफ्स थी कृष्णा जी की, उनकी जो है मीटिंग हुई वहां पे। ये स्टोरी सुना रही हूँ मैं। तो वहां मीटिंग हुई, बड़ी देर तक मीटिंग चली। तो सबसे पूछा भाई, द्रौपदी ने कि भाई आपका विवाह कैसे हुआ कृष्णा से। स्टोरी तो पता है सबको, फिर सबने बताया कैसे विवाह हुआ उनका कृष्णा जी का। जैसे कि रुक्मणी जी ने बताया, सत्यभामा ने बताया, जामवंती ने बताया, पता है सबको स्टोरी, पता है जामवंती जी की कैसे विवाह हुआ था कृष्णा से, मालूम है? नहीं? तो क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ कि जाम्बवन, पता है कौन है जाम्बवन? जो बेयर थे ना, भालू। रामायण के टाइम पे एक भालू थे, सबको पता है, जिन्होंने हेल्प करी थी हनुमान जी को, याद करवाया था कि भाई आपकी कितनी, आपके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं, और फिर हनुमान जी जो है लंका गए थे उड़कर, है ना। तो वो जाम्बवन एक भालू थे।
जो कि राम जी की वहां पे उन्होंने सेवा करी, कैसे? युद्ध करके, रावण के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें हेल्प करके। तो यही जाम्बवन के बेटी हैं जाम्बवंती। तो वो मतलब तब जब कृष्णा थे तब भी जाम्बवन जो थे वो थे, जिंदा थे, ठीक है, अवेलेबल थे वहां पे उस समय। क्या हुआ कि एक ना समंतक मणि था, वो समंतक मणि गुम गया था। कृष्णा उसको, और जिसका वो समंतक मणि था वो सत्यभामा के पापा है। सत्यभामा जो उनकी वाइफ है उनके फादर है। तो क्या हुआ, उन्होंने इल्जाम लगाया कृष्णा के ऊपर कि तुमने चुराया है। अब इस इल्जाम को दूर करने के लिए कृष्णा जी जो है उस मणि को ढूंढने के लिए गए, उस ज्वेल को। अब वो ज्वेल जो है जाम्बवन को मिला था, क्योंकि मतलब वो भी बड़ी स्टोरी है, इतनी ज्यादा बताऊंगी तो टाइम हमारे पास बचेगा नहीं, कभी और डिटेल्स में बताएंगे। तो वो जाम्बवन के पास पहुंच गया था वो मणि। अब कृष्णा जी जब वहां पे वो मणि लेने के लिए गए तो जाम्बवन ने कहा मेरे साथ फाइट करो। जाम्बवन को तब पहचान नहीं था कि ये कृष्णा भगवान जी हैं। तो फाइटिंग हुई, बहुत दिन तक फाइटिंग हुई। जाम्बवन हार गए, कृष्णा जी उनसे जीत गए। और उस समय जाम्बवन को रियलाइज हुआ कि ये तो स्वयं मेरे भगवान है, ये तो राम जी हैं मेरे, जो कृष्णा बन के आए हैं अभी। और उन्होंने क्या किया, जब उनकी जो समंतक ज्वेल तो दिया, साथ में अपनी जो बेटी थी जाम्बवंती उनका विवाह करा दिया कृष्णा के साथ। ठीक है, तो ऐसे जाम्बवंती की विवाह हुआ। ऐसे ही रुक्मणी जी ने अपनी स्टोरी सुनाई कि उनकी कैसे पहले शिशुपाल से विवाह होना था, फिर उन्होंने बुला लिया लेटर लिख के कृष्णा जी को कि आप मेरे को यहाँ से ले जाइए, मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तो फिर पूरा प्रोसीजर बताया उन्होंने। तो ऐसे ही सारी रानियों ने द्रौपदी को सब अपनी स्टोरी बताई। अब सब रानियों की अलग अलग स्टोरी थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि सब अपने आप को क्या समझती थी, भगवान की मेड सर्वेंट। और वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी और बहुत उत्सुक होती थी कि हमें कोई भगवान की सेवा मिले, हम करें, अच्छे से करें। तो जब रॉयल क्वींस, हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि जो रॉयल क्वींस है वो अपने आप को भगवान की सेवक समझती हैं, अपने आप को मेड सर्वेंट समझती हैं भगवान की। और तो हमें इससे क्या मिलता है कि जब वो अपने आप को सेवक समझ सकती हैं तो तो हमारे लिए तो कोई और सेवा जो है स्मॉल होनी नहीं चाहिए। जब वो ही चाह रही हैं कि हम भगवान की मेड सर्वेंट है और उन वो दिखा रही है कि कोई सेवा छोटी नहीं है, तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि छोटी से छोटी सेवा करने के लिए हमें भगवान की तैयार रहना चाहिए। ओके, और स्टोरी सुनाओ, और सुननी है कि क्लास एंड करें? आज क्विज नहीं है। चलो एक स्टोरी और सुनाती हूँ सबको। श्यामानंद प्रभु के बारे में पता है कौन है? नहीं, ये ना एक मतलब अभी जब चैतन्य महाप्रभु थे ना उनके बाद की स्टोरी है। तो एक दुखी कृष्णदास थे, ठीक है, ये भक्त थे। और इनके जो गुरु थे ना वो हृदय चैतन्य दास थे। अब दुखी कृष्णदास को उनके गुरु ने भेजा जीव गोस्वामी के पास कि आप जाओ जीव गोस्वामी से शिक्षा लो। जीव गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है जिन्होंने सारी हमारी बुक्स लिखी, हमें बताया कि कैसे कैसे हमें भक्ति करनी है। उनको ये टास्क चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, तो उसमें से एक गोस्वामी थे जो जीव गोस्वामी थे। यस मनन, आप बताओ। माता जी क्विज कब होएगी? आज क्विज नहीं है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक लंबा हो रहा था तो आज क्विज नहीं है। अभी आप सुन लो, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी आपसे। तो ये स्टोरी सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे छोटी से छोटी सेवा करने से भगवान अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, जो हमारे जीव गोस्वामी है उन्होंने अपना शिष्य तो बना लिया दुखी कृष्णदास को, और उन्होंने उनको बोला कि तुम जो है रोज वृंदावन की क्या करोगे, सफाई करो, झाड़ू लगाओगे वृंदावन में। तो वो भी रोज वृंदावन की झाड़ू लगाते, कई सालों तक उन्होंने झाड़ू झाड़ू लगाया। तो एक बार सेवा कुंज के पास जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो उन्होंने एक बुश में ना कुछ चमकती हुई चीज देखी, प्लांट के अंदर, साइड में प्लांट्स थे इकट्ठे से, वहां पर एक क्या देखा, एक वो देखा, क्या बोलते हैं, कुछ चमक रहा है। तो उन्होंने वहां पे जाके देखा तो एक पायल थी बहुत सुंदर गोल्ड की जो चमक रही थी। अब उन्होंने ये पायल देखी तो उन्होंने क्या किया, ये पायल को अपने पास संभाल के रख लिया
ये सोच के कि जिसकी ये पायल होगी वो जब ढूंढता हुआ आएगा मैं उसे दे दूंगा। अब थोड़ी देर बाद एक बड़ी बूढ़ी सी लेडी जो है दुखी कृष्णदास के पास आई और उनको कहती है कि ये ना मेरी मेरी बहू की पायल गुम गई है यहाँ पे, तो तुम क्या करो, तुम्हें मिली क्या? दुखी कृष्णदास ने कहा हाँ मुझे एक पायल तो मिली है। हिंदी में क्या बोलते हैं, नुपुर। नुपुर पायल तो मुझे मिली है, पर मुझे कैसे पता ये पायल आपकी बहू की है? आप मुझे अपनी बहू के पास लेके जाओ, वहां मैं देखूंगा कि उसके पास दूसरी पायल है तो ही मैं ये पायल दूंगा। अब पता है ये बूढ़ी लेडी कौन थी? ये बूढ़ी लेडी थी ललिता सखी। ललिता सखी कौन है? राधा रानी की सहेली है ललिता सखी। ललिता विशाखा दो नाम आता है ना, तो ऐसे ही ललिता सखी थी ये। और वो पायल पता है किसकी थी? वो पायल स्वयं राधा रानी की थी। और फिर श्यामा वो जो दुखी कृष्णदास थे, ललिता सखी उनको राधा जी के पास ले गई और वहां पे उन्होंने एक उनको गर्ल गोपी के फॉर्म में बना दिया, मंजरी, एक मंजरी के फॉर्म में उनको बना दिया और उनको जो है अपने साथ ले गई और राधा रानी से मिलाया। अब राधा रानी ने को इन्होंने वो जो नुपुर है वापस, वो जो पायल है वापस दी, तो राधा रानी ने उस पायल को जो है दुखी कृष्णदास जो कि वो वहां पे मंजरी बनी हुई थी उनके यहाँ पर उनके फोरहेड पे लगाया। तो उससे क्या हुआ, एक इम्प्रेशन बन गया, यहाँ पे एक इम्प्रेशन बन गया, एक यहाँ तिलक बन गया जो उनका नेचुरली उस पायल से, और उनका नाम पड़ा, ललिता सखी ने उन्हें नाम दे दिया श्यामानंद। बाद में वहां से वो गए और वापस एक मतलब लड़का बन गए और उनका नाम ललिता सखी ने रखा श्यामानंद। कैसे? श्याम यानी कि कृष्णा, श्यामा यानी कि राधा, और आनंद यानी कि जो श्याम और श्यामा दोनों को आनंद प्रदान करता है वो है श्यामानंद। और तो देखो कि यहाँ पे वो मंजरी का नाम था कनक मंजरी। तो श्यामानंद जी कौन है? कनक मंजरी। ठीक है, भगवान जो राधा रानी है ना, राधा रानी के साथ और गोपियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि विशाखा, ललिता, ऐसे और सारी हैं, और उनके नीचे होती है मंजरियां, ठीक है, जो उनकी सेवा करती है। जैसे लेवल होता है ना, तो ऐसे नीचे होती है मंजरी। तो ये श्यामानंद जी कौन थे? ये थे कनक मंजरी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिंपल सेवा भी जो है, यानी कि जो झाड़ू लगाने की सिंपल सेवा भी कैसे राधा रानी की मर्सी अट्रैक्ट कर गई, है ना, कि राधा रानी ने उनपे कृपा कर दी कि परमानेंट उन्हें तिलक दे दिया यहाँ पे, बताओ। और ये श्यामानंद जी बने, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मीनियल सेवा नहीं सोचनी चाहिए हमें, जो हमें सेवा मिले हमें वो करनी चाहिए पूरे जोश से, पूरे फुल फ्लेज्ड हार्ट से, कि हाँ हमें करने ही करनी है। ऐसे पता है बलराम जी जो है वो भी भगवान जी जब थक जाते थे ना तो उनके चरण दबाते थे। जितने गोपाल थे वो भी सब अट्रैक्टेड थे कि भगवान की सेवा करेंगे, उनकी फीट की सेवा करेंगे। बताओ, बलराम जी भी चरण कमल दबा रहे हैं कृष्ण के। ऐसे एक और स्टोरी है प्रताप रुद्र राजा की। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे थे, प्रताप रुद्र राजा। तो ये जो राजा थे ये ना चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते मैं तो सन्यासी हूँ, मैं राजाओं से नहीं मिल सकता। तो सारे बड़े बड़े वैष्णव जैसे नित्यानंद प्रभु हो गए हैं, सब उनको बोलते थे कि ये बड़ा अच्छा है, ये भक्त है, इससे मिल लो, ये बहुत मिलना चाहता है, ये राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं। तो पर नहीं मानते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते मैं तो सन्यासी हूँ, मैं नहीं मिल सकता किसी राजा वाजा से। फिर क्या हुआ, जगन्नाथ रथ यात्रा हुई और प्रताप रुद्र जो राजा थे वो वहां के गजापति थे, उन्होंने वहां पर सफाई करी। जब सफाई करी तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको देखा कि ये इतना बड़ा राजा और इसके हृदय में कितना हम्बलनेस है कि ये सफाई कर रहा है, उन्होंने जाके उसे इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए और उसे गले लगा लिया, और गले मिल तो लिए, साथ में गले तक लगा लिया। तो ये देखो कि जो उनकी सर्व इतना उसने हम्बलनेस से सर्व किया, ट्रूली सेवा करी, तो भगवान ने अपनी जो उसकी इच्छा थी पूरी करी, और कितने अच्छे से इच्छा पूरी, है ना। सो दिस इज ऑल। सबको क्लियर हुआ यहाँ पे? पाद सेवनम क्लियर हुआ? आई विल शेयर, आज क्विज नहीं है,
ठीक है, बिकॉज हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा था, आज थोड़ा टॉपिक बढ़ा था। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रांशी, बताओ बच्चे। माता जी मुझे कुछ दिखाना था। हाँ दिखाओ। ओ वाओ, हरी बोल, थोड़ा और नजदीक लाओ, नजदीक लाओ। एवरीबॉडी, एक मिनट मुझे पिन करने दो। लुक सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा बेटा ब्लर हो रही है, हाँ जी माता जी। थोड़ा सा पीछे करो। वेरी ब्यूटीफुल दिख रहा है, हाँ परफेक्ट। एवरीबॉडी सी, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। माता जी मेरे को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा मनन? पिन किया मैंने बेटा, मैंने। आप इसकी फोटो क्लिक करके हमको भेजना प्रांशी, ठीक है?